तो ये सिर्फ एक मैच नहीं है, ये एक फैसला है, एक ऐसी टक्कर का क्लाइमैक्स जिसने टी20 वर्ल्ड कप को पिछले कुछ सालों में अपनी पहचान दी है। लगातार तीसरी बार क्रिकेट के दो सबसे बड़े सूरमा सेमीफाइनल में आमने सामने हैं। भारत बनाम इंग्लैंड, किसी एक को आगे बढ़ना है और किसी एक का सफर यहीं खत्म होगा। चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं। साल 2022, एडिलेड का वो मैदान, इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से रौंद दिया था। एक ऐसी हार जो आज भी कहीं ना कहीं चुभती है। फिर आया 2024, गयाना का मैदान। भारत ने जबरदस्त वापसी की और 68 रनों से बदला ले लिया। और अब मुंबई में इस कहानी का तीसरा और आखिरी अध्याय लिखा जाना है। ये रबर मैच है, ये डिसाइडर है। तो सवाल बिल्कुल साफ है, जब दो इतने बड़े दिग्गज टकराते हैं तो एक का गिरना तो तय है। कौन पहले दबाव में बिखरेगा और कौन फाइनल की तरफ अपने कदम बढ़ाएगा। चलिए अब इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। पहला हिस्सा, एक ट्रायलॉजी का क्लाइमैक्स। समझ लीजिए, ये कोई मामूली नॉकआउट मुकाबला नहीं है, ये पर्सनल है, ये ऐतिहासिक है। यहाँ जो कुछ दांव पर लगा है वो सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी विरासत है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। वर्ल्ड कप में दोनों टीमें 5 बार भिड़ी हैं। भारत 3-2 से थोड़ा सा आगे है, लेकिन असली कहानी इस स्लाइड की आखिरी लाइन में है। लगातार जीत 0। मतलब आज तक वर्ल्ड कप में किसी भी टीम ने एक दूसरे के खिलाफ लगातार 2 मैच नहीं जीते हैं। आज या तो ये पैटर्न टूटेगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा। और जरा सोचिए, जो टीम जीतेगी उसे मिलेगा क्या? सिर्फ फाइनल में जगह नहीं, जो भी यहाँ से आगे बढ़ा वो क्रिकेट इतिहास में पहली बार 3 टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम बनने से सिर्फ एक कदम दूर होगा। दांव इससे ऊंचे हो ही नहीं सकते। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, चट्टानी राह। अगर ये लग रहा है कि ये दोनों टीमें यहाँ आसानी से पहुंच गई हैं, तो दोबारा सोचने की जरूरत है। इन दोनों का सफर कांटों से भरा रहा है और शायद इसी वजह से ये दोनों टीमें और भी ज्यादा खतरनाक बन चुकी हैं। एक तरफ है डिफेंडिंग चैंपियन भारत, जिसे साउथ अफ्रीका से हार मिली और वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो सांसें ही अटक गई थीं। दूसरी तरफ है इंग्लैंड, जो नेपाल और इटली जैसी टीमों के खिलाफ टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर खड़ी थी। ये वो टीमें नहीं हैं जो परफेक्ट खेलकर यहाँ पहुंची हैं, ये वो लड़ाके हैं जो गिरकर उठना जानते हैं। और इंग्लैंड आखिर बचा कैसे? वजह है ये एक खिलाड़ी, विल जैक्स, 7 में से 4 मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच। ये दिखाता है कि इंग्लैंड टीम गेम से ज्यादा एक खिलाड़ी के असाधारण प्रदर्शन पर कितना निर्भर रही है, जिसने अकेले दम पर टीम को खींचकर सेमीफाइनल तक पहुंचाया है। लेकिन मुश्किल सफर का एक फायदा भी होता है, ये नए हीरो बनाता है। भारत के लिए संजू सैमसन की वो 97 रनों की तूफानी पारी हो, या इंग्लैंड के लिए सैम करन का डेथ ओवर्स में फिर से फॉर्म में लौटना, यही वो छोटे छोटे लम्हे हैं जो एक अच्छी टीम को चैंपियन बनाते हैं। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक के इन शब्दों को सुनिए। वो इस मुश्किल सफर को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत मान रहे हैं। उनका कहना है कि करीबी मैच जीतने से टीम का आत्मविश्वास इस वक्त आसमान पर है। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। तीसरा हिस्सा, प्रमुख मुकाबले और बेमेल लड़ाइयाँ। ये मैच कागज पर नहीं बल्कि मैदान की उन छोटी छोटी लड़ाइयों में जीता जाएगा, जहां एक खिलाड़ी दूसरे पर हावी होने की कोशिश करेगा। और दोनों कप्तानों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द क्या है? पारी की शुरुआत। दोनों टीमों के ओपनर्स इस वक्त एक बड़े संकट से गुजर रहे हैं और ये इस मैच की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो सकती है। ये स्लाइड पूरी कहानी खुद बयां कर रही है। आईपीएल में आग लगाने वाले अभिषेक शर्मा इस वर्ल्ड कप में 3 बार 0 पर आउट हुए हैं। और इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर, एक क्रिकेट पंडित ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो अस्तित्व के संकट में है। पिछली 5 पारियों में एक भी बाउंड्री नहीं। क्या कोई इस पर यकीन कर सकता है? लेकिन जहां ओपनर्स लड़खड़ा रहे हैं, वहीं गेंदबाजी के 2 महारथी आग उगल रहे हैं। इंग्लैंड की रणनीति साफ है, पावर प्ले में जोफ्रा आर्चर को गेंद दो और शुरुआती विकेट निकालो। लेकिन भारत के पास है एक ऐसा हथियार जिसका कोई तोड़ नहीं, जसप्रीत बुमराह। वो किसी एक फेस के गेंदबाज नहीं है, वो एक घूमते हुए विध्वंसक हैं जिन्हें किसी भी वक्त मैच पलटने के लिए लाया जा सकता है। तो अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, चौथा भाग, वानखेड़े का फैसला। इतिहास, सफर, खिलाड़ी, इन सबको मिलाकर मुंबई का मैदान आखिर क्या कहानी कहने वाला है।
भारतीय खेमे से आई इस बात पर गौर कीजिए। गेंदबाजी कोच मोने मॉर्केल साफ कह रहे हैं कि वानखेड़े का अतिरिक्त उछाल बल्लेबाज की ताकत को ही उसकी कमजोरी बना सकता है। ये एक बड़ी चेतावनी है, खासकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए। पिच बिल्कुल ताज़ा है जिस पर अच्छी घास है। इसका सीधा मतलब है तेज गेंदबाजों के लिए अच्छा उछाल। बाउंड्री छोटी है, मतलब चौकों छक्कों की बारिश होना तय है। यहाँ 200 का स्कोर भी शायद सुरक्षित न हो। एक हाई वोल्टेज थ्रिलर के लिए तैयार रहना होगा। तो मैदान पर कौन कौन उतर सकता है? ये है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। भारत शायद कोई बदलाव ना करे, लेकिन इंग्लैंड एक बड़ा दांव खेल सकता है। रेहान अहमद की जगह तेज गेंदबाज जेमी ओवरटन को लाकर अपनी पेस बैटरी को और मजबूत करने की कोशिश कर सकता है। तो अंतिम फैसला क्या है? सारे सबूतों को देखने के बाद पलड़ा भारत का थोड़ा भारी लगता है। वजह, उनकी गेंदबाजी में हर तरह के हथियार हैं और हर गेंदबाज जबरदस्त फॉर्म में है। और इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर जो नाजुक है और संकट से जूझ रहा है, उसे तोड़ने के लिए भारत के पास पूरी ताकत है। तो मंच तैयार है। क्या भारत 2022 का बदला पूरा करेगा? क्या इंग्लैंड नॉकआउट मैचों में अपना दबदबा कायम रखेगा? या फिर हम विश्व मंच पर एक नई भारतीय विरासत की शुरुआत देखने वाले हैं? इस कहानी का आखिरी पन्ना अब लिखा जाना बाकी है।